प्रभु की स्तुति हो प्रिय भाइयों और बहनों। हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम पूर्ण नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज 2 अगस्त 2026 दिन रविवार है और आज का प्रतिज्ञा वचन है भजन संहिता 145 अध्याय पद संख्या 21 से, जिसके अनुसार सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहें। जिस परमेश्वर ने हमें रचा और बनाया है उसकी स्तुति करना हमारे लिए एक महान सौभाग्य और विशेषाधिकार है। जैसा कि भजन संहिता 150 अध्याय पद संख्या 6 में लिखा है, परमेश्वर की हार्दिक इच्छा है कि जितने प्राणी हैं सबके सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करो। यद्यपि स्वर्गदूतों की सारी सेनाएं यह कहकर निरंतर उसकी महिमा करती हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, फिर भी परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य जिसे उसने अपने ही स्वरूप में बनाया है उसकी स्तुति और आराधना करे। परंतु लूसीफर जो शैतान है, जिसे परमेश्वर ने बनाया था और जो बाद में उसके विरुद्ध विद्रोह कर बैठा, उसने इस आराधना को किसी भी प्रकार से अपने लिए प्राप्त करने का उद्देश्य बना लिया। हम यशायाह 14 अध्याय पद संख्या 13 में पढ़ते हैं, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। शैतान का उद्देश्य हमें परमेश्वर की आराधना करने से रोकना है, परंतु हम जिन्हें यीशु के लहू के द्वारा पाप से छुड़ाया और मोल लिया गया है और उद्धार मिला है, हमें परमेश्वर के सच्चे और विश्वास योग्य आराधक होना चाहिए। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, तब उसने मूसा के द्वारा फिरौन के पास यह संदेश भेजा, जैसा कि निर्गमन 8 अध्याय पद संख्या 1 में लिखा है कि और तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। परमेश्वर की अपेक्षा है कि हम उसकी आराधना करें और उसका धन्यवाद करें। अनेक बार हम अपनी प्रार्थनाओं में अपनी आवश्यकताओं के लिए बहुत समय लगाते हैं, परंतु परमेश्वर की आराधना और स्तुति के लिए पर्याप्त समय नहीं देते। आराधना हमें सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करती है। आराधना हमें परमेश्वर के और निकट जीवन जीने में सहायता करती है। जितना अधिक हम परमेश्वर को जानेंगे, उतना ही अधिक हम उसकी स्तुति कर पाएंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसकी इस इच्छा को पूरा करें और ऐसे लोग बने जो उसके पवित्र नाम की सदा सर्वदा स्तुति करते रहें। आइए प्रार्थना करें। हे प्रेममय प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस नए दिन और आपकी नई नई दयाओं के लिए। हम आपकी स्तुति करते हैं। केवल आप ही सारी आराधना और महिमा के योग्य हैं। हमारी सहायता कीजिए कि हम सदा आपके पवित्र नाम की स्तुति और आराधना करते रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।